तो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की व्यापार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। तुम्हारी जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से मालिक का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। संत महात्माओं को शरीर की दो आंखों से नहीं पहचान सकते। ये जो चर्म चक्षु है ये संसार को देखने के लिए, और देखते हुए भी आप धोखा खा जाते हैं। लेकिन संत महात्मा जो आत्मा के लिए आते हैं, आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, उनको शरीर की दो आंखों से नहीं पहचाना जा सकता, और दो कानों से उनकी वचन वाणी को सुनकर नहीं समझा जा सकता। इसीलिए आपसे कहा गया, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कि हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे उस करनी का फल, करनी का अनुभव आपको होगा, और करनी सत्य का भान कराती है। करनी के बाद फिर कोई धोखा शंका नहीं रह जाती। लिहाजा आपने करनी तो की नहीं, कानों से सुनते रहे वो बुलाते रहे। इन शरीर के अंगों से गुरु को देखा और भूल गया। उनकी जो यानी मतलब आत्मिक पहचान है वो इन आंखों का विषय नहीं है। इसलिए साधना के वक्त आपको आंख का अनुबंध कराया जाता है। यही से आपको सोच लेना चाहिए कि साधना इन दो आंखों और दो कानों का विषय नहीं है। साधना माने रोकना और साधना माने पकड़ना। एक शब्द के दो अर्थ है। अब क्या पकड़ना है, क्या रोकना है, इसे भी आपने नहीं किया समझा। अरे मन को रोकना है और शब्द को पकड़ना, और ये इन कानों से नहीं, आंखों से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको जीवात्मा की दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई, तीसरी आंख को जगाना होगा। जब तक वो नहीं जगेगी, बंद पड़ी रहेगी, दिखाई नहीं देगा। जैसे शरीर की दो आंखें, दो कान, नाक अगर बंद हो जाए तो कुछ दिखाई सुनाई आपको नहीं देगा। तब आप तलाश करते हो, रे भाई मेरी आंख खराब हो गई, कान खराब हो गए, नाक खराब हो गई, कोई मतलब जानकार है कोई? जब जानकार मिल जाता है, जानकारी दे देता,
आपको उस पर विश्वास हो जाता है तो आपके आंख कान नाक को खोल देता है। लेकिन जीवात्मा का काम जो मुद्दतों से आंख बंद है, जीवात्मा की आंख मुद्दतों से बंद है। जब से मृतलोक मंडल पर आई तभी से उसका आंख का नाक बंद हो गया और आज तक अभी खुलने की बात सिद्ध नहीं आप कर पाए कि भाई ये आंख कान कौन खोलेगा, कौन डॉक्टर वैद्य हकीम है, इसका जानकार है। लेकिन संत कभी अपना विषय छिपाते नहीं। गूढ़ो तत्व न संत दुराऊ, जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को कभी संत महात्मा छिपाते नहीं, खोल के रखते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो रामचरितमानस आज हिंदू परिवार के घरों में रखी हुई है, वो संत गोस्वामी जी महाराज की रचना, उनका आत्मिक अनुभव है। वो कोई लिखा पढ़ी ये काले अक्षरों का विषय नहीं है, वो है शब्द ज्ञान। लेकिन शब्द ज्ञान को अक्षर ज्ञान में वर्णित किया गया, क्योंकि आप सब अक्षर ज्ञान को जानते हैं, शब्द जानते नहीं। तो जानकारी के लिए उन्होंने अक्षर का प्रयोग किया। लेकिन ये कहा है, जो मैं अक्षर में लिख रहा हूं वो अक्षर अक्षर निहचर के पार है, वो अक्षरातीत है। वो अक्षरों में लिखने का और पढ़ने का मतलब वाचने का विषय नहीं है, वो दिव्य आंख और दिव्य कान के सुनने देखने का विषय है। तो कहते भाई दिव्य आंख कान देगा कौन? ये तो सबकी बंद है। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ऋषि मुनि योगी महर्षि सबकी बंद है। ये किसी ने शारीरिक साधना इंद्रियों की करके उस आंख को नहीं खोल पाया और ना वो इससे खोला जा सकता है। इसीलिए समझा के आपके लिए कहा कि भाई शरीर इंद्रियों से जो भी आप करोगे, अच्छा बुरा नेक भला, उसका परिणाम शरीर इंद्रियों को मिलेगा और आत्मा से करोगे तो आत्मा को मिलेगा। बस यही लोगों ने भूल कर दी, शरीर इंद्रियों में तो लगे रहे लेकिन आत्मा की बात जानने की इच्छा व्यक्त नहीं की और न उसके लिए किसी जानकार की तलाश की। कि शब्द ज्ञान बताने वाला कौन है? संतों ने तो स्पष्ट कहा, शब्द पारखी मिले जो गुरु, तो झट दे में भेद रखा है। शब्द की पारिक करने वाला जानकार अगर कोई संत सदगुरु धरा मंडल पर मिल जाए और उनकी खिदमत और सेवा और उनमें विश्वास और प्रेम श्रद्धा सेवा भाव अगर जीव पैदा कर ले तो ये काम उसका सहज हो जाएगा, तब ये काम होगा, ऐसे नहीं होता। ना तो आपने श्रद्धा, ना आपने सेवा, ना भाव, ना भक्ति, कुछ। केवल एक झूठा अहंकार लिए घूम रहे हो अक्षरों का, जिससे कोई काम होने वाला नहीं है। संतों ने इसीलिए कहा, ये तो सब तुमो भटकाने भरमाने वाले हैं, ये सब थक गए, मतलब निराश हो गए और चुपचाप एक किनारे खड़े हो गए। कौन? वेद थके, ब्रह्मा थके और थक गए शेष महेश, और गीता का जा गम नहीं वो संतों का देश। संत महापुरुष उस देश से आते हैं जहां पर ये काले अक्षरों ने उनकी महिमा को नहीं कह पाया, उनके परिचय ज्ञान को नहीं बता पाया। तो आपने तो ये सुना लेकिन समझा नहीं था। संत महापुरुष तो यही सुनाते, तुम्हारी समझ में आ जाए तो कोई न कोई सरल तरीका तुम्हारे लिए निकालते थे, फिर भी आप न समझ पाओ, कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। समझाने वाले ने तो सब कुछ कह दिया, कोई कसर नहीं रखी, कोई छिपाव नहीं किया, कोई मतभेद नहीं रखा, न जाति का, न पाति का, न छोटे न बड़े, गरीब अमीर, क्योंकि संत दरबार में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है, कि वहां लिंग भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा
तो स्त्री स्वतः स्त्री रूप में है वो, और उसका पति है सत्पुरुष। तो यहाँ सृष्टि में केवल एक ही सत्पुरुष, एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां ही हैं, क्योंकि सबके अंदर वो जीवात्मा मौजूद है और जीवात्मा के कारण आप चलते फिरते उठते बैठते और काम करते नजर आते हो। तुमको चलाने वाली स्त्री जीवात्मा, ये भी आप नहीं समझ पाए, तुम्हें चलाता कौन? तुम समझते रोटी सब्जी दाल चावल चलाता, अरे तो जड़ शरीर की खुराक है, लेकिन जड़ शरीर किससे चलती है ये तो आपने विचार किया नहीं। कहा वो परमात्मा की आत्मा चेतन उसके द्वारा चलती, क्योंकि उन्होंने उसका स्पष्ट आपको परिचय दे दिया कि जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी तो ये रोटी सब्जी काम नहीं है, तो जो कुछ आपने बनाया है या इकट्ठा किया है सब उसके काम आने वाला नहीं। तब उन्होंने कहा ये नाशवान है, जो तुम्हारे काम ना आवे, तुम्हारा सहयोग न करे, का वो है नाशवान, वो है क्षणभंगुर, जो जल बिंदु की सदृश क्षण मात्र में विलीन हो जाता। कहा कि ये सब समझाया उन्होंने, लेकिन तुमने ध्यान नहीं किया। ये ध्यान सर्वोपरि है। जैसे आप किसी चिंता में बैठे हो और उसी उधेड़-बुन कर रहे हो, कोई सामने से निकल जाए, देख आंखें तो देख रही, लेकिन कोई पूछे भाई कोई गया, तो कहा हाँ गया तो है, लेकिन कौन गया? कल हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए, कहा हमने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब ध्यान ही देखता है। और किसी चिंता में निमग्न हो और कोई गा बजा रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, सुनाई कान में सब दे रहा, लेकिन पूछा जाए वो क्या कह रहा था, कहते भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। सुना तो इन कानों ने सुना, इन आंखों ने देखा, लेकिन ध्यान, ये ध्यान क्या है? इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ध्यान को समझ लिया होता, ध्यान शब्द को धारण कर लिया होता, तो ध्यान आपका पक्का होता। ध्यान ही सर्वोपरि है, बगैर ध्यान के भजन सुमरन नहीं किया जा सकता। ये भी तो आपने न जाना न किसी से पूछा। महात्मा तो इशारे में सब कुछ कहते हैं, लेकिन उनका इशारा ये काल के जीवों की बस की बात नहीं जो समझ। वो तो कोई कोई जो गुरु भक्त है, गुरु प्रेमी, गुरु पर पूर्ण आस्था विश्वास रखने वाला, पूर्ण कुर्बानी देकर जो बैठा है एकांत में, वो गुरु को, गुरु की महिमा को, गुरु के इल्म और ज्ञान को वो समझेगा। बाकी अहंकारी जीव ये नहीं समझे। ये तो आपके विनाश का कारण अहंकार है। जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार, सारा खत्म कर देता, नष्ट कर देता। और अहंकार तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो ये पांचों ने मिलकर इस शरीर के बनाने में सहयोग किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो सब शरीरों में है, लेकिन कुछ तो उनके अधीन है, और जिन्होंने कुछ कर लिया उन्होंने उनको अपने अधीन बना दिया। और यही आपको करना है, ये निकालना भगाना नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, इनको अपने अनुसार प्रयोग करना। जरूरत पर, आवश्यकता पर अपने अनुसार अगर प्रयोग करना आप सीख जाएं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब तुम्हारे दास बन जाएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। लेकिन आज सर्वत्र मानो उन्हीं के अधीन है, उनके पीछे दौड़ रहा, और वो दौड़ा रहे, अपनी अपनी वासनाओं को पूरा कर रहे,
इस बात को न कोई जानने वाला न कोई समझने वाला। और महात्मा संत इसी को बताने समझाने आते हैं, क्योंकि ये विषय बड़ा नवीन है। क्योंकि तीनों युग तो झंझटों में निकल गए, जड़ पूजा में, जड़ ज्ञान में, जन्म शक्ति की इकट्ठा करने में आपका पूरा जीवन चला गया। हजारों बार आपने जन्म लिया, लेकिन इस काल माया की जड़ व्यवस्था से अलग नहीं हुए और आज भी उसी जड़ व्यवस्था में फंसे हुए। अभी कहाँ निकले? महापुरुषों ने निकालने की तैयारी की, लेकिन जीव अभी तैयार नहीं है। उनकी तैयारी में कोई कसर नहीं है। उन्होंने पहले ही आपसे कहा, आज भी कहा जा रहा कि मैंने परिवर्तन का सारा मसाला बना के तैयार किया। मुझे बनाना नहीं है, मुझे तो तुम्हारी आदतों में परिवर्तन लाना है। जो बुरी आदतें आपने अपने में इकट्ठा की, उनको हटाना है, उनको निकालना है, उनको उसकी का समाधान आपको बताया जाए। जब सत्संग की इच्छा रखोगे तो सत्संग आपको मिलेगा। अभी आपको आपके अंदर सत्संग की इच्छा ही नहीं है। तुमको तो शरीर इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति की इच्छा है, ये मिल जाए, वो बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन ये नहीं समझदारी रख पा रहे हो, जिनके पास ये है उनसे मिलो तो सब बताएंगे आपको कि इसमें कितना सुख है, कितना दुख है। नानक दुखिया सब संसारा, और सुखिया वही जो गुरु नाम आधार, जिसने गुरु के द्वारा दिए नाम आधार को पकड़ लिया और अपना बना लिया, अपने को उनके अनुसार कर लिया, वो सुखी। बाकी ये सब दुखी, क्योंकि ये जड़ता और मनता यही तुम्हारे दुख का कारण है। न तुम जड़ता को समझ पाए हो, न जड़ता से अलग हो पाए हो, और जड़ता की ममता को न दूर कर पाए हो। तुम्हारे दुख का कारण ये है, और ये तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर अध्यात्म पाना है, सच्चा आनंद जिसे आत्मानंद परमानंद कहते हैं, वो प्राप्त करना है, तो ये सब आपको करना है। बिना इसके कोई नहीं पा सकता। कितना तुम जोर लगा लो इंद्रियों और शरीरों के बल का, और ये जड़ शक्ति जो इकट्ठा की इसका, लेकिन ये काम तुम्हारा इससे नहीं, और कोई कर ही नहीं सकता। अगर इससे हो जाता तो महात्माओं ने चेतन शक्ति के बारे में क्यों कहा? चेतन पर विचार करने के लिए आपको क्यों प्रेरित किया? ये सब समझने की चीज है। अभी तो सत्संगों में आते हो तो इतना बोझा लाद के आए हो, उस बोझे से दबे रहते हो, और दब करके कहीं नींद आ रही है। इतना दबाव पड़ रहा, मन भाग जा रहा, रुक ही नहीं रहा। ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं कि समझा नहीं जा रहा। ये देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और तभी आपसे कहा जा रहा है कि अपने अपने मन को सुधारो, मन को ठीक करो। और कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। लोग कहते मकान ठीक करेंगे, दुकान ठीक करेंगे, ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, और जिसे ठीक करना उसके बारे में विचारे नहीं करते। अगर महात्मा अपने विचारों को बताए तो छोड़ के भाग जाओगे, इस दरबार में टिक नहीं सकते। अभी तो कसौटी नहीं की जा रही है, तभी तुम भाग जा रहे हो। अगर तो एक चूड़ी कसी जाए तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अभी तो तुम्हारे अनुसार महात्मा रहती है। तुम नाराज न हो, तुम कहीं भाग न जाओ, कहीं फंस न जाओ, बहुत मुश्किल से आ पाए हो, इसलिए तुम्हारे अनुसार रहते।
अगर संत महात्मा अपनी करनी पर आ जाए तो ये बड़ा मैदान देख रहे हो, कोई एक हाथ सचिव सब आत्मा टिक नहीं सकते। जब टिक नहीं सकते वो चीज कैसे आप में रखी जाए? इसीलिए पात्र और पात्रता की बात जो कही है संतों महात्माओं ने वो यही है। जब तक ये बर्तन, ये शरीर रूपी बर्तन, ये पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होगा, तब तक परमार्थी कोई भी चीज, परमार्थी कोई भी ज्ञान किसी तरह का तुम्हारे में टिक नहीं सकता। तो तुम भूल जाओगे तो भटक जाओगे, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उधर कहीं उधर। और ये समय बहुत थोड़ा है, इसी भागने में अगर समय आपने निकाल दिया तो फिर करोगे कब बैठकर? अगर घर में काम बन जाए तो आश्रम बनवाने की क्या जरूरत है? सबके पास घर है, अरे छोटा बड़ा झोपड़ी पक्का सबके पास है। अगर उसी में भजन साधना हो जाती तो कलयुग में संत महात्माओं ने आश्रमों का निर्माण क्यों किया? पहले तो कोई एक ऋषि मुनि अपने रहने के लिए बनाता था झोपड़ी, लेकिन आम जीवों को जगाने के लिए आश्रमों का निर्माण नहीं था, कि उस समय आश्रमों का ज्ञान नहीं था। आश्रमों के जानकार संत महात्मा नहीं थे जो तुम्हें आश्रमों की जानकारी देते। ये तो अभी कलयुग में आए हैं, जिनको आए लगभग 750 वर्ष। सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत मत चला और संत नाम तभी से सुनने को मिला। ये कुछ नहीं था, ये संतों की महिमा है। तो जब कुछ नहीं था वो बना दिया तो फिर उनको चलाने वाला दूसरा कैसे होगा? भले कोई झूठा अहंकार अज्ञानता में करे, लेकिन आश्रम चलाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। उसमें सब तरह की बर्दाश्त क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सब तरह के बिगड़ाए जीव आएंगे। उनको सुधारना, सतपथ के रास्ते पर खड़ा करना और उनको मोड़कर अध्यात्म की तरफ ले जाना, ये किसी ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक का काम नहीं है। ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक तो इंद्रियों में फंसा हुआ है, वो इंद्रियों से ज्यादा लाभ ले रहा है, यही ज्ञान उसका कर रहा काम और कुछ नहीं। वो ज्यादा फंसा देगा, ज्यादा पैसे दिला देगा, ज्यादा जमीन मकान दिला देगा, ज्यादा सम्मान दिला देगा, और ये सब तुम्हारे लिए घातक। आध्यात्मिक चढ़ाई में ये सब बाधक और साधक को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो जानकार के लिए। तुम प्रयोग करके फंस सकते हो और जानकार प्रयोग करके अपना काम बना लेता है, और तुम फंस जाते हो मधुमक्खी की तरह। तुम्हें मालूम नहीं है कि यह सामान काल ने दिया नहीं है, अपने फंसाने की व्यवस्था बनाई कि जीवों को कैसे फंसाया जाए। जब जीवात्मा सुरतों का भंडार मृत्यु मंडल पर उतारा गया, तब जीवात्माएं पाक साफ निर्मल पवित्र अपनी इच्छा से आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। काल ने देखा फिर हमारी तपस्या क्या क्या मतलब है। मैंने सतपुरुष की हजारों वर्ष तपस्या की, और तपस्या करके उसने एवं मस्त कह के हमें भंडार दिया है, लेकिन ये तो अपनी इच्छा से आ रही जा रही। मिन पर मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं, कोई शासन नहीं। बस वही उसी के अंदर, उसके अंदर यही से प्रेरणा जगी, और उसने हम सब जीवात्माओं को फंसाने के लिए ये सामान
दो कर्म आपको सिखाए, एक पाप, एक पुण्य, एक शुभ और अशुभ। ये दोनों अगर सब दांव बता देगा तो फेल हो जाएगा। जो अच्छा पहलवान होता सारे दांव नहीं बताता, एक हाथ अपनी जीत के लिए रखता छुपा। इसलिए वो दांव आपको नहीं बताया कि पुण्य से कैसे बचा जाए, क्योंकि आपने तो पुण्य को अच्छा माना है, अच्छा मानकर उसी में फंस गए हो। तो पाप से तो हट सकता जीव, लेकिन पुण्य से नहीं। कि पुण्य को अच्छा बताया क्या, लेकिन संतों ने वो सिद्ध करके कहा, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे तुम कभी नहीं छोड़ सकते। और ये भी वही काम करेगा। दोनों का फल मृत्युलोक मंडल है, दोनों का फल 4,84 लाख नरकों की योनियों में आना जाना और जन्म लेने का है, इससे अलग नहीं हो सकती। अब आपको यह युक्ति समझनी चाहिए कि पाप से तो निराशा हो सकती, नफरत घृणा हो सकती, लेकिन पुण्य से कैसे? तो उसको भगवान कृष्ण उनके यहाँ मृत्युलोक मंडल में आने का काम जब पूरा हो गया, जिस काम के लिए शक्ति आई थी उसने अपना काम कर लिया। कौन सा काम? साम दाम भेद और दंड नीति का। यानी पहले समझाया बुझाया, फिर लोग लालच दिया, तुम राजा बन जाओगे, धनी बानी अच्छे बन जाओगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, वो भी नहीं माना। जो तो भेद नीति की भाई वो नहीं माना तो उसका परिणाम ये हुआ, वो नहीं माना तो ये हुआ, सब का बताया। इस पर भी जीव नहीं मानने को तैयार हुआ। अंततो गत्वा दंड नीति का प्रयोग किया। इसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम समझ लो, चाहे महाभारत समझ लो, ये दंड नीति। और आज उसी नीति का प्रयोग बाकी तो हो गया। महात्माओं ने सुनाने समझाने का सारा अपना विषय पूरा, नहीं मानोगे उसका परिणाम भी बता दिया। इसके बाद का भाई अब तो वो दंड नीति, क्योंकि वो दयाल देश से आए हैं। राम कृष्ण की तरह कोई काल शक्ति तो है नहीं जो मार काट कर दे। वो दयाल देश से आए हैं दया करने, लेकिन जब दया का कोई पात्र नहीं है तो दया कहां फेंक दी जाए? तो अपना चार्ज कुदरत, अरे भाई यह काम तुम, ये दंड विधान तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हारी ये प्राकृतिक व्यवस्था है, तुम्हारी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे, ये बिगाड़ रहे, तो तुम इनको उसी तरह का इनका फल। तो कुदरत का फैसला जीव के हित में नहीं हो, तो मारकाट करेगी, वो तुम्हारे लिए घातक है। इसलिए संत ने अपनी दयाल नीति के द्वारा फिर भी आपको समझाने का प्रयास किया कि अभी मान जाओ, अभी समय है। मैं जानता हूं तुम इतने खराब हो गए हो कि धर्मात्मा महात्मा त्यागी तपस्वी बैरागी चरित्रवान शीलवान नहीं बन सकते हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। सबसे सरल नीति, तुम शाकाहारी बन जाओ, जिसके बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि तुम्हारा लाभ है। जो धन आप अपनी गाड़ी कमाई गंदे खान पान गंदे कर्मों में बर्बाद करते हो, वो तुम्हारी बच जाए और तुम्हारे बाल बच्चों के काम आवे। पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह घर मकान बनाने, महात्मा कोई अपने लिए थोड़ी कहते हैं हमको दे दो, क्या करेंगे? वो इसको लेके क्या करेंगे? जब आप नहीं मानते हो, जबरदस्ती कहते हो नहीं नहीं ले लीजिए, हमारे पास समय नहीं, मैं कैसे आपके साथ चलूं कि ये नीति को कैसे पूर्णतः पालन करूं? तो कहा अगर ये इच्छा तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपका किसी अच्छे काम में लगा दूं। इतना वो फिर भी कर देते, जब ये काम उनका नहीं, ये विषय उनका नहीं है। लेकिन कमजोर जीवों की मदद के लिए
वो अपना सब कुछ करने को तैयार है, किसी तरह से जीव का भला हो। जो भला करने आए हैं वो भलाई ही करते रहते हैं। जीव माने ना माने तो उसकी कमी है, फिर उसके अनुसार उसको परिणाम कुदरत दे देगी, लेकिन वो अपनी अच्छी नीति कभी बंद नहीं करती। कोई न कोई रूप तुम्हारे सामने खड़ा ही कर दे ताकि आप अच्छे काम में लगे रहो, बुराइयों में न फंस पाओ, काल माया के इन गंदी व्यवस्था में न जाने पाओ, अपना मानव जीवन व्यर्थ में बर्बाद न करने पाओ। इसलिए कोई न कोई यानी तुम्हारी समस्याओं का समाधान वो बताते ही नहीं। मान लोगे तो आपका काम हो जाएगा, कहते नहीं मानो भाई तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो किसी ने बताया। आज जो आपके सामने आधार रखे गए इस हिंदुस्तान की धरा पर किसी ने अपनी वाणी से उच्चारण भी नहीं, न कोई राजा महाराजा धनी मानी, न कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, न कोई ऋषि मुनि महात्मा उस समय के इस बात को उन्होंने लागू नहीं किया जो आज संत महात्मा जीवों के हित के लिए लागू करते कि जीवों का किसी तरह से भला हो जाए। यद्यप हम सब गंदे जीव उस भलाई को भोगने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अवसर दिया जा रहा है कि भाई कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। अच्छा काम तो तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि अच्छा तुमने कभी किया नहीं। जो मन ने कहा उसी को अच्छा मान लिया, तो मन के मानने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा। वो तो अच्छाई सच्चाई का संदेश आत्मा देगी, वो दिखाती है कोई गलत काम पर रोकती। लेकिन जब मन बलवान हो गया है वो जीवात्मा की बात सुनता ही नहीं, वो नहीं सुनता। क्यों? आपने खुराक दी है मन को, जिसको खुराक मिली वो बलवान है। आत्मा की खुराक ये है नहीं रोटी सब्जी दाल बनाई, उसकी खुराक है सत्य। सत्य आहारी सूरज जो होवे तो झट देवे भेद लगता है। सत्य का आहार करने वाली जीवात्मा अगर संत महात्माओं की शरण में पहुंच जाए और शब्द का आहार दे दे पिला दे, फिर ये बलवती हो जाएगी, फिर इसको अनमन कोई रोक नहीं। काल माया कितना जोर लगाए लेकिन रोक, उसका प्रमाण आपको दिया गया। उसको भी यार मैं तो रोज ही दोहराता हूं। उन्होंने जमाने से कहा, यानी समय को चुनौती दे दी, जबकि समय से बड़ा कोई नहीं। मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान। इसको हर युग में बलवान कहा गया, आज कलयुग में संतों ने उसको ही परास्त किया और उसको चैलेंज कर दिया कि जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा, का इसे कोई रोक नहीं सकता। ये ऐसा झंडा है, झंडा तुम्हारे मानव अधिकार का प्रतीक है। अगर अधिकार चाहते हो तो झंडे को इसीलिए जितनी राजनीतिक पार्टियां सब अपना झंडा लिए घूमे, लेकिन तुमने कभी सोचा बुद्धि से कि तुम्हारे पास तो कोई झंडा नहीं। इस भारत की जनता का कोई झंडा नहीं, इस भारत की जनता का कोई संगठन नहीं है जो तुम्हारे मानव अधिकार को प्राप्त करा सकते, वो तुम्हारे पास नहीं और किसी ने आपको बताया नहीं। अब मैंने ये कुछ वर्षों से शुरू किया कि भाई तुम्हारा अधिकार पाने का तुम्हारे पास कोई आधार नहीं, तुम्हारा आधार है उसको आपने समझा नहीं। एक तो यहाँ कोई जानता नहीं और संत महात्मा जानकार है, वो बताते तो क्यों मानता नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो उन्होंने भारत की जनता को रोता हुआ देखकर, तुम्हारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता,
तुम से अनुसार चलते रहोगे, कब तक मौन बने रहोगे, अपने दुख रोना बंद करके चुपचाप बैठे रहोगे? क्या ये कोई समाधान है? ये तुम्हारी मुसीबतों का कोई समाधान नहीं है। उसके लिए तो उल्टा कहा गया कि मतलब जुर्म सहने वाला महान पापी है। जो जुर्म को सहता हो सबसे बड़ा पापी। और आप जुर्म 70 साल से सह रहे हो, ये पापा ही तो कमा रहे हो या पुण्य कमाया आपने? वो किसी ने जानकार ने आपको नहीं बताया, ये जानकारी किसी ने नहीं दी। मैं हर कार्यक्रम में आपको कोई ना कोई इशारा जानकारी का जरूर आपके सामने रखूंगा कि आप इसे समझो, ये तुम्हारी सच्ची जानकारी है। और जब तक ये जानकारी तुम्हारे पास नहीं आएगी, आप सच्चे जानकार अपने लिए, ये भारत की जनता के लिए नहीं बन पाओगे। लेकिन आप बाकी कान तो तुम्हारे सुनते हैं लेकिन बोल जाओ। उसने इसीलिए 2 कान लगाए, एक कान से सुनो, एक कान से बोल जाओ। कितना होशियार देखो है कान, कैसी रचना तुम्हारे शरीर की है, दुविधा में। 2 कान है, 2 नाक है, 2 आंख, एक बुधा स्त्री 2 है। ये सब दोहरी व्यवस्था, दुविधा में ये व्यवस्था उसने बनाई है कि सुनोगे लेकिन बोल जाओ, देखोगे वो भी तुम्हारे याद से चल जाओगे, स्थान भूल जाओगे। गए थे कल, स्थान का नाम नहीं मालूम कहाँ गए, दूरी कितनी कल ये भी ध्यान में नहीं, तो फायदा क्या होगा? क्योंकि 2 पैरों से आपने मन की तय की। ये दुविधा में उसकी काल माया की व्यवस्था, दोनों ने मिलकर ये जीवों को फंसाने के लिए दुविधापूर्ण व्यवस्था बनाई है। और इस दुविधापूर्ण व्यवस्था को तुम समझ नहीं पाए। तुमने समझा बहुत अच्छा, किसी का एक कान खराब हो जाएगा, तेरे भाई तो बेकार, ये तो बेकार हो गया। जबकि अगर एक कान है तो मतलब यानी कभी सुनेगा। जो यहाँ की बिगड़ी व्यवस्था है, इसको कम देखेगा, कम सुनेगा। एक आंख एक कान, पर एक आंख अगर रह जाएगा तो भाई तो काना हो गया। इसको देखना बड़ा शुभ है, पाप है। तो ये चूंकि एक आंख की मर्यादा तुम जानते नहीं हो, एक आंख की गौरव गरिमा तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आई। और ये एक आंख का ही विषय है, एकता, एकांत, ये सब एक का ही एक आंख का विषय। और एक आंख के बारे में किसी ने आपने बताया नहीं, तुमने किसी से पूछा नहीं। लेकिन संत महात्मा बराबर बताते रहते कि अगर सच्चाई पाना है तो एक की आवाज नहीं, अगर 2 को पकड़ोगे तो दुविधा रहेगी। कोई मुसीबत आई तो कहेगा हो सकता वो चला गया, वो मर गया, और वो कहेगा वो चला गया, वो किसी ने मदद नहीं। अगर एक होता तो आपको विश्वास और उसको भी विश्वास हो। इसीलिए एकता और एकांत, एकाग्रता, ये अगर शब्दों को समझना है तो एक आंख और एक कान के विषय को पहले जानना है, तब ये बात तुम्हारी समझ में आएगी। ऐसे समझ में आने वाली तो तुम काले अक्षरों का अहंकार किए बैठे। क्या किताबें पढ़ के कोई महात्मा बन सकता? क्या किताबें महात्मा बना देंगी? ये काले अक्षर आपको बिगाड़ सकते लेकिन बना नहीं सकते, ये फंसा सकते लेकिन निकाल नहीं सकते। अगर ये विषय समझ में आ जाए तो तुम्हारा फिर कोई ऐसा काम नहीं जो तुम न कर सको। लेकिन इसे समझने का तुम प्रयास नहीं करते। बहुत बताया जाता तरह तरह से, मैंने कितने उदाहरण, कितने दृष्टांत आपको ये समझने के लिए दिए। किसी न किसी तरह से आप अपनी सच्ची अच्छी बात को समझ, जो तुम्हारे काम आने वाली है, जो तुम्हारी जीवात्मा की मदद करने वाली। लेकिन आदमी तो शरीर की मदद, आप कानों से देखना उसकी मदद, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो सब कुछ करता है।
लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोचते और न ये कि कोई आपको बता सकता, क्योंकि आत्मा का विषय वाणी का विषय नहीं है। उसके लिए कहा अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। इन शब्दों का संतों ने प्रयोग किया, उसका वाणी से बखान नहीं किया जाता। जैसे हम आपको कोई फल दे, फल खा सकते हो और स्वाद बता सकते, लेकिन स्वाद की मात्रा नहीं बता सकते। आप कहोगे ज्यादा मीठा या ज्यादा कम मीठा, कहती है भाई कितने किलोग्राम तुमको मिठास मिले, ये नहीं। क्यों? वो अनुभव का विषय। ज्यादा कोई कुछ कहेगा तो यही कहोगे अरे भाई क्यों बहस करते हो, तुम भी खा के देखो, तो उसको विश्वास हो। अगर आपने खाया है तो खाने की बात करो, लेकिन नहीं खाया है और नहीं किया है तो करने की बात नहीं बता। यही कारण हाथ जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गए यथा धुंधा। इस सृष्टि में कोई भी तुम्हारी आत्मा को जगा नहीं सकता। ये जगाने वाला कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं है, वो है संत सदगुरु, जो समय का एक ही आत्मा, दो चार नहीं। यहाँ तो बहुत बन गए, बहुत समझाने वाले बन गया, जिन्होंने खुद नहीं समझा, अपने शैतान मन को नहीं समझा पाया, विकारों से भोगों से अलग नहीं कर पाया, वो आपको समझाते। लेकिन बात यह है कि तुम कैसे समझो, तो कैसे समझाएगा कि वो गुरु अंधा, यानी वो अंधा है। अंधा गुरु बहरा चेला, तब होए नरक में ठहरी उठे। गुरु अंधा मतलब आत्मा की आंख खुली, परमात्मा को देखा तो आपको जो भी समझाएगा झूठ के। किताब का पढ़ा, लोगों के मुंह कानों की आवाज से सुना हुआ कह रहा है, उसका उसमें कुछ भी नहीं अपना। आपको यही से समझ लेना चाहिए, ये सब झूठा। और इस समय वाचक ज्ञानियों की बड़ी बाढ़ आई है, बहुत सोच समझ के चल रहा। ये रात रात एक टेढ़ी, गुर बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलो। बहुत समझ कर रहने की जरूरत है, क्योंकि काल ने अपने जीवों की बहुत ऊंची तगड़ी लगाई तुम्हारे पीछे कि कोई भी सदगुरु की शरण में टिकने न पावे, उनके वचनों पर विश्वास करने न पावे, उस पर चलने न पावे, नाम की कमाई करने न पावे, परमार्थी सेवा में लगने न पावे। नहीं, ये सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी, अपने घर चली जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं हुकूमत राज किस पर करूंगा? इतनी बड़ी चिंता काल को है। जब से दयाल ने अपना चरण काल नगरी में रखा, काल को बहुत चिंता हो गई से फंसाने के किसी तरह से तुम परमार्थ से अलग हो जाओ, और तुम इस बात को समझ नहीं पाओ तो भी बड़ा सहयोगी है, बड़ा हमसे प्रेम करता, हमारी सारी व्यवस्था करता, लेकिन किससे प्रेम करता? वो किससे प्रेम कर रहा है? वासनाओं से। तुमको जानता ही नहीं। अगर आपसे पूछा जाए तुम कौन हो तो क्या बता, तुम्हें खुद ही नहीं मालूम। कोई जाति बताएगा, कोई गांव बताएगा, कोई शरीर का नाम बता देगा। ये तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम सिर्फ एक जीवात्मा हो, जो बता तुम्हारे बिगड़े काम को सुधारेगा, तुम्हारे मन की बिगड़ी स्थिति को भी ठीक कर देगा। अगर उसकी शरण में बने रहो, उनके सत्संग वचनों की मार सहते तो धीरे धीरे ठीक।
अगर आपको सुंदर सचरित्रवान बनना है तो ये तो मारपीट आपको सहनी पड़ेगी। जैसे कुम्हार जब सुंदर घड़े का निर्माण करने पर नहीं देता है, जहां मार दे रहा वहां नीचे अपना हाथ लगा, तो दया का फूट न जाए। इसी से संत महात्मा अपने इस मनोघड़े की हिफाजत के लिए हाथ लगाए रहते। कहा था, बच्चा जब तुम मेरे काम के लिए निकलोगे, जहां तुम्हारा पैर पड़ेगा वहां नीचे मेरी हाथ की हथेली होगी। कितना बड़ा जो तुम्हारी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा, तुमने आज तक उसको समझ ही नहीं पाया। लेकिन इसमें ज्ञान, ये मान सम्मान तो सामान से नहीं मिलता, ये प्रेम से मिलता, ये प्रेम से खरीदा जाता। कहते मैं प्रेम में तो बिक सकता हूं, लेकिन और किसी सामान सम्मान रुपए पैसे धन दौलत जहां चाहो बुला लो, जिस समय चाहो बुला लो, आपकी मदद हो जाएगी। तो किसी रूप में हो जाए वो बात, लेकिन काम तुम्हारा हो, क्योंकि उस रूप में अभी आने का समय नहीं है। तो फिर लीला का मतलब क्या हो? अभी लोग कहेंगे गए थे आ गए, बस कर गए थे आ गए, बस इतना हो जा रहा है। और आप देख भी रहे, मैं तो चैलेंज के साथ इसी राष्ट्रीय मंच से करता हूं। कोरोना आया, लेकिन मेरा संदेश भगवान पाने का, जीवात्मा को भगवान के पास पहुंचाने का, इसलिए वो बंद नहीं हुआ। और उसकी जरूरत नहीं, तो सब जानते हैं कि उसकी तो जरूरत है इस संदेश को, और जो हो रहा है इसकी नहीं। ये दो व्यर्थ है। तो मैंने जो जो कहा है, कहूंगा, समय बाकी है, वो न किसी ने पहले कभी कहा और न आगे कोई कहेगा, और न आज कोई कह रहा। पहले मेरे बच्चों को सुनिए, और जो भी कहूंगा अपने मान सम्मान से बिल्कुल अलग, कोई मान सम्मान की किसी तरह की किंचित मात कोई बात नहीं। और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। मान सम्मान भी एक काल माया का कर्जा ही तो है। यहाँ तो समझना बड़ा मुश्किल है। काल के सामान को छोड़ना और दयाल के सामान को पकड़ना, यही तो विषय कठिन है। और इसी कठिन विषय को सरल किया जाए। इसी तरह बोले वाले इनको पता नहीं है, इसलिए आपको दया की जा रही है। अगर आप ऋषि मुनियों की तरह जानकार होते तो संत कभी नहीं है। उनको बड़ा अहंकार का परितमस्या। अब योगियों को योग साधना का, अवतारी शक्तियों को परिसारी शक्ति बल का, इसको मार दूंगा, इसको काट दूंगा, ये सब युग अहंकारी के निकल गए, काल की शक्तियों को निकल गए। तब ये चौथे युग में, यानी कलयुग में संत पधारे। तब जिनका कोई सहारा नहीं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं, कोई संभाल करने वाला नहीं, दिनों से आ रहे हो तो अपने लिए कुछ नहीं समझ पाए, अपने हित का सामान नहीं ले पाए, ने लोगों को करने के लायक बन पाए। फिर आपने क्या किया? इसमें डूबे रहे। मैं तो यही संदेश देता हूँ, हमको आप देख रहे हो, मैं तो किसी में नहीं पता। कितने आश्रमों का निर्माण किया, लेकिन एक में मेरा किसी में, क्योंकि मैंने अपने लिए की बात। जब सब पराया है तो मैं अपना किसे कहूँ और अपना किसे बनाऊं, क्योंकि अपना कोई बनने को तैयार नहीं। अपने अनुसार रहने और चलने को, अपने अनुसार करने के लिए कोई तैयारी नहीं। तो बनाया जाता तो किसको बनाया? तो ये सब आपको विचार करना चाहिए। आज तो सत्संग का पहला दिन, मैंने इनसे कहा था भाई जगह कब 23 तारीख की भीड़ यहाँ नहीं आ पाएगी,
जो भीड़ उमड़ेगी मुक्ति दिवस के नाम पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कितने निकल गए, ये शब्द किसी ने उच्चारण नहीं किया। मुक्ति तमाम आपके सामने आए हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र की मुक्ति दिवस, किसी महात्मा के मुंह से भी नहीं निकला। क्यों? मुक्ति दिलाना ये साधारण बात नहीं, बहुत कठिन। जिस महापुरुष ने मुक्ति दिवस निर्धारित किया वो बगैर अपने जीवों को मुक्ति दिए कैसे चला जाएगा? क्या अपने को झूठा सिद्ध करेगा? क्या अपने बच्चों को, वाणी को झूठा कहला? इतना तो विचार आपको रखना ही चाहिए। फिर भी आप भूल गए हो, चलो तुम्हारी भूल चूक को माफ किया गया, फिर शुरू कर दिया, फिर आपको वहीं से सुना। अगर आप भूल चूक न किए होते तो 11 वर्ष, लेकिन जब तुम जानकार को भूल गए, उनकी जानकारी को भूल गए, तो फिर वही पाठ फिर से शुरू कर दिया, वही पाठ फिर से दोहराया। जब तक इसे नहीं याद करोगे तब तक दूसरा पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। ये तो समस्याओं का समाधान है। अगर याद कर लोगे तो दूसरा पाठ, ये तो क्रमबद्धता आपको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आप वही भूल गए हो, उसी गुरु को भूल गए, उनके जो वादे थे, शिक्षा, वो भी सब भूल गए। तो फिर वहीं से आपको बैठाया जाए, उसी क्लास वहीं से फिर शुरुआत की जाए। तो समय आपने अपना खराब किया, जितना समय ये लगाया तो वो सब बेकार कर दिया, और फिर वहीं पर आपको खड़ा कर दिया, फिर वहीं से चलो, वहीं से चलना पड़ेगा। यही देरी है, जीव की देरी अपनी स्वतः नासमझी की। अगर समझ आ जाती तो देरी किस बात? इसने पाठ पढ़ाया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन तुमने पाठ पढ़ा ही नहीं, भूल गए, तो फिर तुमको पीछे लौटा दिया। अब क्या यही आगे पीछे आते जाते रहो, बड़ों दिक्कत, सोचो दिक्कत। इसका भी आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने सच्चे घर कब, अपने सच्ची प्रिया प्रीतम मालिक से कब मिलेंगे, जिसके मिलने के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती, मिलने की कोई इच्छा फिर नहीं थी, वो करो। क्या ऐसी कोई भावना आपने पैदा की होती तो आज ये विषय नहीं होता, ये दोबारा फिर उसी में समय खर्च न करना और ये 11 वर्ष फिर ऐसे निकले, और अब भी समझ में नहीं आई। बड़ा मुश्किल है कार माया के विषय को छोड़ना और संतों के परमार्थी विषय को पकड़ना बहुत कठिन है। ये इतना सरल नहीं जितना सुनने में, करने में उतना ही कठिन है। जब तक करने में खड़े नहीं उतरोगे, संत मत की कोई चीज मिलने वाली नहीं है। वो इतनी आसान नहीं जितना आप समझते हो। लेकिन जब समय का महापुरुष मिल गया तब तो आसान, वो अपने बल से किसको पहुंचा दो, जिसकी सेवा देखे, जिसकी भक्ति, जिसका प्रेम, उसको पहुंचा दो। वहां करने की क्या जरूरत? करना कराना कुछ नहीं, आपको सच्ची भक्ति करनी है, सच्चा प्रेम करना है, सच्चे वचनों को आधार बनाकर चलना, आगे बढ़ना है। करना ये है, जो है वो तो आप कर नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारे बस का नहीं उसमें जुटे पड़े हो कि कान बंद कर दूंगा, आंख बंद कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्या इससे कुछ कर पाया हो? वो तो केवल मन को एक आदत, कुछ देर माला में मन लगाओ, कुछ देर कान बंद करने में, कुछ देर आंख बंद करने में, कुछ देर उसके चिंतन में, कुछ देर प्रार्थना पाठ में। तो ये मन को घेरा घारी करने का विषय है, इससे कोई भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलने के काबिल तुम्हारे मन को बनाया जाता है, ये मन को काबिल बनाने का विषय है, बाकी इसे
अब पहले पहले तो अगर शिक्षा की इच्छा है तो ट्रैवलिंग तो बैठना ही पड़ेगा। वो तो क्लास है नहीं, जहाँ से चला जाता है और अंतिम स्टेज पर पहुंचा जाता है। और तुम चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? पहुंचोगे नहीं तो मिलोगे कैसे? और मिलोगे नहीं तो तुम्हारा विश्वास कैसे बनेगा? ये सब तुम्हारे लिए तो कहा जा रहा, किसी और के लिए नहीं। लोग समझते थे और वो बाहर है, उनको अरे बाहर तो आए नहीं बेचारे, जो नहीं आए उनको तो माफी है, जो आके चले गए उनको माफी, उनको किसी तरह की माफी नहीं है, जो आके चला। इसीलिए कहा जो आए उनको, जो आए नहीं अभी तक उनको तो पछताना पड़ेगा, जो आके भटक गए उनको रोना पड़ेगा, वो रोएंगे। तो बार बार आपसे कहा जा, अरे अपनी जगह खड़े रहो, अपनी जगह खड़े रहो। दो नाई कहा क्या कि माला न घूमे कान न बंद, ये न करे तो बंद कर देगा। तो कहा अरे खड़े रहना, खड़े रहो, खड़े रहो, मालिक की दया हो जाएगी। वो इतना दयालु इसी में खुश है कि तुम दरबार में पड़े रहो, खड़े। तुम दरबार छोड़ के भाग जाते हो तो कहाँ मिलेगा? जहां से भाग के आए वहीं फिर चले गए, तो क्या भूल गए किस लिए आए थे? अगर वहां हो जाता तो पहले ही कर रहे थे। अभी आश्रम में आए 2-4 साल आपने बिताए, वहां तो जो पूरा जीवन ही बिता दिया, कुछ नहीं मिला, तो वहां के बारे में भूल गए, फिर वहीं पहुंच गए और जहां से मिलना था वहां छोड़ गए। वहां गिनती करने लगे, अभी 2 साल हुए, 3 साल, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ। अरे भाई 2 साल क्या पूरा जीवन निकल गया? लोगों का नहीं हो पाए, जो अंतर से नहीं जुड़ पाए जीवन निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। तो यह सब विषय सोचना चाहिए। संतों ने तो 18-18, 20-20, 22-22 घंटे बैठ के साधना की, कल मन ही नहीं लगता। उन्होंने कहा मन नहीं लगता, तुम तो 18 मिनट भी नहीं बैठते हो। तुमने भी किया ही क्या है? बगैर किए की मजदूरी कहीं नहीं मिलती। अध्यात्म तो बहुत शक्ति, बगैर किए कुछ नहीं हो। करोगे मिलेगा, नहीं करो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा खराब विषय है और बड़ा ही खराब मत है ये। इसीलिए संत मत सबने स्वीकार नहीं किया। कोई कोई जीव जो अपनी जीवात्मा का भला कल्याण चाहता है वो संत मत को पकड़ता है, संत मत के अनुसार अपनी रहनी गहनी करनी सब बनाता है, उसका काम होगा। तो इसलिए आज तो पहला दिन है, मैंने ये भी थोड़ी सी आपको जानकारी दी कि संत मत में आए हो तो तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रेमियों से व्यवहार करना है और एक दूसरे की सेवा करना और लेना, दोनों चीजें तब अदा हो। और तुम कह नहीं नहीं हम सेवा किसी की नहीं लेंगे, सबकी करेंगे, तो फिर लेने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो यहाँ विधान इसलिए बराबर, बैलेंस बराबर, करो और कराओ, लो और दो, खाओ और खिलाओ, सब। और संगमत में ये सब कराया जाए। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किसी ने, कर्मों की अदायगी, ये काम कोई भी लगा के नहीं करा सकता, क्योंकि ये मालूम नहीं है किसका किसके साथ लेन देन, ये तो किसी को नहीं मालूम। ये तो संत महात्मा फकीरों को मालूम है, जो त्रिकालदर्शी, तो भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठकर ये सब देखते हैं और समय समय पर आपको चिताते भी रहते। जो नया शब्द कोई आ जाए समझ लो कोई आदेश हुआ, आदेश होता तभी तो कुछ कहा जाता, ऐसे यहाँ कुछ नहीं। जो आदेश दिया जाता तो वही कहा, जो हमें मिलता मैं आपको सुना देता। हम भी पालन करते हो, आपको भी पालन करने की आपसे प्रार्थना करते, आप भी करो।
ये दोनों चीजें क्यों की जा रही? इसी पर तो आपको विचार करना चाहिए। अगर मनो विचारवान न बनो, बुद्धिमान धनवान बलवान तो बन गए, लेकिन विचारवान और चरित्रवान नहीं बन पाए, इसलिए तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। और बगैर इसके पर इसे संत मत में बगैर इसके कुछ नहीं पाएगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए शाकाहार शब्द भी प्रयोग किया गया। इसके पास सदाचार और इसके पास ब्रह्मचर्य, ये तीन आधार है। शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, जिसके पास तीनों गुण है उसको यहाँ कोई रोक ही नहीं सकता। कोई काल माया स्वयं अगर मिलके रोकना चाहे तो उसे नहीं रोक। इतना बल उसके पास हो जाता है, उस बलवान को कोई नहीं। और उसके आगे काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, ये सब भाग जाते दूर खड़े। उस पर इनका कोई जोर नहीं है, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, तो मोह। ऐसे तो तुम्हारा संपर्क हो जाए तो तुम्हारा भी धीरे धीरे शांत कर दे, तुम्हारे अंदर से ये सब निकाल देंगे, गंदगी शुद्ध कर देंगे। लेकिन ये सब देख के किया कि जीव को कौन बर्दाश्त कर सकता, कि बर्दाश्त करने की क्षमता किसमें है, क्योंकि दया को बर्दाश्त करना भी कोई साधारण नहीं। हर नई दया को संभाल के रख सकते। अभी तो कहा, एक तो आप लेना नहीं जानते, अगर संत महापुरुष दया करके दे दे तो तुम रखना नहीं जानते। इसलिए अब तो बड़ा सोच समझ कर दिया जाएगा। जो झटके में 45 करोड़ को दे दिया गया तो किसी की बात सुरक्षित नहीं बची। 50 किसी ने रखा और उसे कोई काम भी नहीं कर पाया, तो देने का मतलब क्या? अरे दिया गया था किसी काम को करने बनाने के लिए, और आपने किया करा कुछ नहीं और बिगाड़ बढ़ गया। तो कहा तो भाई सोच समझ के दिया, आप सोच समझ कर। ये दया सोच समझ के होगी, ऐसे नहीं, क्योंकि आपने दया का दुरुपयोग किया, दया का अपमान किया, दयालु का अपमान किया, उनके दया भरे बच्चों का अपमान किया। लिहाजा अब ये सब काम बहुत सोच समझ के। अभी तो बहुत निकल कहा गया तो बड़े गुरुदेव इसमें तैयार हो जाएंगे, इस गोरे को गुरु बनने की तैयार, शिष्य बनने को कोई तैयार नहीं। मन तो तुम्हारा विकार भोगों से एकदम ग्रसित है, तुम हमें कैसे समझाओगे? बाड़ी ना वो तुम्हारे काम आई ना हमारे काम आएगी, वो तो करनी काम आएगी। अगर तुम्हारी करनी में खोट नहीं है तो हमारे काम भी आ जाएगी। गंदगी नहीं होनी, सामान तो सबके पास सब, लेकिन उस सामान में गंदगी भोगों की बू आ रही है, इसलिए वहां बिगड़ने का डर है। जिसमें भोगों की गंदगी आ रही है वास, उसमें बिगड़ने का डर, और जिसमें शांति मिल रही है कोई डर नहीं। यही तो पहचान का विषय है। तो आपने किया, हमें तो बगल की, अब वो भगोड़ों में गिनती करोगे तो क्या मिलेगा? कहीं ना इधर की ना हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा बिहाय गई और तुझ माती प्यारे एको नाय बही। घर से भगे, यहाँ से फिर घर से, किसी समय निकल, इसमें सारा समय निकल जाएगा, फिर ये समय आपको मिलेगा। सबसे अहम बात है कि दोबारा ये मानव शरीर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मानव शरीर पाने वाले कर्म भी आप नहीं करते। आप तो कर्म सब पशुओं वाले करते,
हम ही खा लें, हम ही पहन लें, ये भोग ले, वो भोग ले, वो भोग कर ले, इसी में जुटे रहते। ये पशु प्रवृत्ति है कि आप आपकी छड़ी, ये पशुओं की प्रवृत्ति जो आपने धारण की है, तो अद्वैत गाता चलो अंतमति सो गति, क्या आशा का बासा मन का यही तमाशा, अंतिम आशा और इच्छा जहां रह जाएगी वहीं पुनः आत्मा को भेज दिया कि भाई चलो ये भी इच्छा पूरी करो, तुम्हारी रहेगी, वो भेज दिया जाए। इसीलिए तो गोस्वामी महाराज ने कहा, कोट कोट मुनियतन कराई अंत नाम मुखावत नहीं। बड़ा प्रयास किया ऋषि मुनियों ने कि राजा के चुलवत से भगवान के नाम का उच्चारण कभी यही नहीं है, आदत ही नहीं है, वो नाम कभी निकला नहीं मान सम्मान के कारण, तो जबरदस्ती तुम उसके मुंह से कैसे निकला। इसीलिए उठते बैठते सोते था नाम ना बिसरे, तब तो आपने नाम को पकड़ा, नाम ने तुमको पकड़ा, तुमने नाम को पकड़ा। अब दोनों का काम हो जाएगा। नाम में इतनी मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति, कि तुमको घसीटे हुए, लेकिन वो शक्ति कब पैदा होगी? जब नाम पर विश्वास हो, नाम के अनुसार तुम्हारा काम होगा, तो वो नाम तुम्हारा सारा काम। कभी ऐसे थोड़ी लिख दिया कि नाम ले बहुत सिंधु सुखाई, करो विचार सज्जु बने मन में विचार करो, वो कौन सा समय का नाम है तो भवसागर को सुखा दे। भव माने दुख तकलीफ आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारियों के उमड़े सागर को सुखा दे। वो नाम को उस नाम को विचार करो गोस्वामी जी महाराज को। इसीलिए नाम की महिमा बतानी पड़ी। रामचरितमानस को लिखकर उत्तरकांड में सबको उत्तर दे दिया, सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, इसलिए उसका नाम उत्तरकांड। सब उन्होंने स्पष्ट करके कहा, अरे भाई यहाँ तो बहुत राम आए, का एक राम दशरथ का बेटा वो भी आया, एक राम घटघट में लेटा वो भी तुम्हारे में, एक राम का सकल बसारा, एक राम इन सब से न्यारा वो राम को, जिसने राम को भेजा वो राम को, जिसने कृष्ण को भेजा वो कृष्ण को। आपको तो उसकी तलाश करनी थी। ये सब बगैर संतों के आदेश से कोई नहीं, क्योंकि उन लोगों मंडलों में आए जो काल का नहीं था। पहले तो महाकाल के यहाँ भेजा, काल के यहाँ ब्रह्म के यहाँ भेजा, पार ब्रह्म के यहाँ भेजा, फिर मतलब ब्रह्मा के यहाँ, विष्णु शंकर के यहाँ, फिर राम और कृष्ण देवी और देवता, ये सबको मंडलों से और मतलब होता हुआ आया, देखता हुआ, तब वो सब संदेश आपको बैठ कर मतलब मंडल में दे रहा हूँ। ऐसे नहीं, ये सबका विषय नहीं कि सब बता, जो उन मंडलों मुकामों से होके आया वो। बाकी तो कागज वाली बात पढ़े पढ़ाए, जिन्होंने कागज से पढ़ा आपको कागज की बात बताएगा, किसी से सुन लिया वो सुनना बताएगा, लेकिन जिसने किया है और करके पाया है वो आपको मिला देगा। ये सत्य, ये सत्य है मिलाने वाला। बाकी ये सत्य, वो जो रास्ता बताने वाले हैं, जैसे आपको कोई दूरी तय करनी है, एक पत्थर का मील सड़क पर रहा है, उसमें लिखा है वो स्थान 10 किलोमीटर, बात सही बता रहा हूं, लेकिन वो पत्थर बताने वाला कभी गया नहीं, बता रहा है, वो गया नहीं है, बता रहा है तो सच्चाई, लेकिन उसकी देखी सुनी और पहुंची हुई नहीं। तो दूसरा आदमी मिल गया, कल हमको भाई फला स्थान जाना है, उसने कहा देखो यहाँ से चलोगे तो ये चिन्ह है, वो भट्टा है, ये कुआं है, वो तालाब है, बगीचा है।
सही है भी है, लेकिन जो बताए ये भी नहीं कहे, ये भी तुमको पकड़ के नहीं ले जा सकते, ये तुम्हारी मंजिल को तय नहीं करा सकते, केवल चिन्ह है उस मंजिल तक जाने की। तीसरा मिल गया, कह रहा आओ हमारी साइकिल पर बैठ लो पीछे, मैं भी वहीं जा रहा हूं, जा तुम पूछ। बस आपकी चिंता खत्म, जान गए कि हमको पहुंचाने वाला मिल गया, बस आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। वो जहां पर उतरे बता देगा, हाँ भाई ये यहाँ पर। तो तुमको तो ऐसा चाहिए जो साथ में लेकर तुम्हारी मंजिल घर को पहुंचा दे। इनकी जरूरत नहीं, जहां तुम फंस जाते सब झूठा, इससे कुछ होने वाला। जो लिए किताबी ज्ञान फिरे वो सूरत जगाना चाहता। मैंने सब आपको एक एक अक्षर का ज्ञान और परिभाषा पूरी बताई। एक किताबी ज्ञान से तुम्हारा कोई न भला हो सकता और न उनका भला होगा जिन्होंने किताबी ज्ञान इकट्ठा किया, वो भी नहीं जा सकता। ये कागज की नैया कभी पार नहीं होगी, मतदार में डूब जाए। जो कागज की नौका पर सवार है वो बेचारे अंधकार, वो ज्ञानी है। ये कागज कभी पार नैया कोई पार नहीं करेगी, मतदार में डूब के समाप्त। विचार करना चाहिए आप, इसलिए विचारवान बनो। जब विचारवान बन जाओगे तो धीरे धीरे आप चरित्रवान बन जाओगे, चरित्रवान बन जाओगे तो बलवान बन जाओगे। जैसे बल शक्ति आप में आई फिर चल दोगे। इसी तो शक्ति की आवश्यकता है कि वो शक्ति हम कैसे प्राप्त करें। तो कोई भोजन से नहीं, कोई काल माया के सामान पाने से नहीं, कोई रात पात धन दौलत पाने से नहीं, कोई पत्नी बाल बच्चे पाने से नहीं। वो तो आध्यात्मिक ज्ञान जो संतों के पास धरोहर, सच्ची धरोहर ये है तुम्हारी जो संतों के पास। अपनी धरोहर को प्राप्त कर लो, अपने घर चलो। तू कहते रहे भाई, वो तो कहते रहे कि हमको भी नहीं चला। कहा भाई हम भी चले, हम तो तुमको ले नहीं आए, हम नहीं जाएंगे, तुम कैसे जा पाओ, तुम्हें तो रास्ते नहीं मालूम। तो कहा हम भी जाएंगे, तुम भी जाओ। तो समझ लो कि तुमको अगर अकेले जा सकते तो चले जाओ, नहीं तो कह रहे हम भी जाएंगे, तो आपको कहना चाहिए हमको भी नहीं चलो, हमें तो रास्ता नहीं मालूम। तुम अहंकार में ये कहोगे नहीं, कभी पूछोगे नहीं, जानकारी हासिल करोगे नहीं, तो फिर अज्ञानी के अज्ञानी बनी दो। मूर्खों में ज्ञानी लोग मान लेंगे मूर्ख, लेकिन ज्ञान नहीं है, महाअंधकार है ज्ञान। वहां से न तुम्हारा न तुम्हारे द्वारा किसी का काम होने वाला है। ये सब आपको विचार करना चाहिए। मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा, बताओ, क्योंकि करने के बाद कुछ शेष बाकी नहीं, और मालिक मिलने के बाद फिर कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता, फिर किसे मिलना। लेकिन आपको तो अभी मिलना है, तो तुम्हें मिलने की बात करनी, मिलने की बात पूछनी चाहिए, मिलने की साधना करनी चाहिए, बाकी इधर उधर की नहीं। जो कुछ कहे बताए फट पूछो, भाई तुमने किया है कि पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया बता रहे हो कि तुम्हारा कोई किया कराया, तुम्हारा कोई देखा है, तुम्हारा कोई मिलने वाला या तुम मिल चुके हो, तुम्हारा कोई परिचय वहाँ है। अगर ये सब चीज अगर मालूम हो जाए तो बता दे तो ठीक है, हमको मिल गया, फिर कोई चीज से बाकी नहीं। तो आज मैंने केवल थोड़ा सा एक इशारा है, तो बहुत कुछ, लेकिन तुम ज्यादा बताए से बोलते जाते, तुम तो आगे पाठ पीछे सपाट, बताओ सब बोल जाते। अभी इतना बताया, 1 घंटे के बाद पूछूंगा तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। जब तुरंत वाला बोल जाए, भूल गए
जो 60 साल में था वो कहाँ हाथ धोया? वो तो बिल्कुल ही नहीं याद रहे। अगर किया होता तो नहीं भूलते। कोई काम कर लो तो कभी भूलते नहीं करना, क्योंकि करनी हमेशा अनुभव ही होता और अनुभव कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए का अनुभव ही ज्ञान की जननी है। अगर अनुभव नहीं तो कुछ, आपको अनुभव करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने कर लिया उनकी तलाश करनी चाहिए, उनसे प्रेम और मतलब यानी अच्छा श्रद्धा सेवा भाव रखो और धीरे से बता दें। वो कोई सामान रुपए पैसे से नहीं, प्रेम श्रद्धा सेवा भाव सब कुछ दे। वो तो लुटाने आए, देने की बात क्या। आप कहते हो कि नाम दान लुटा दिया, लेकिन तुमने लूटा है, तुमने तो नहीं लूट पाया। लुटाया गया लेकिन तुम तो बाकी रह गए। कहाँ लूटा? लूटा जो दिखाओ कितना माल, कितना लूटा, और लूट करके कितना आपने उनसे कुछ हासिल किया, कुछ प्राप्त किया? कुछ नहीं। तो कहाँ लूटा? कानों ने सुना ये लूटना नहीं है, मन को पकड़ना ये है। अगर मन ने पकड़ लिया होता तो आज भी आपके पास होता। उसकी पकड़ की चीज कोई छूटती कहाँ देख रहे हो? उसने भोगों को पकड़ा है, नहीं छोड़ पा रहे। चाहे जितने जीवन तुम्हारे निकल जाए, छोड़ नहीं सकते हो। तो मन की पकड़ बनाइए आप, तो मन से सदगुरु के वचनों को पकड़ो और मन से, यानी मतलब कहते नहीं मन तू भजे गुरु का नाम। जब तुम्हारा सुंदर में मन नहीं लगता है, नींद आ जाती है ये, तो मन से कहो तू भगवान नाम ले, तो गुरु के द्वारा दिए नामों को तू ले। जब मन से मन लेगा तो सोएगा। अरे मन ही सुलाता है, मन ही सुलाता है, थकाता है, भ्रमित करता है, शंका संदेह बोल भ्रम पैदा करता है, मन ही तो करता है। अगर मन को लगा दो, मन तू भजे गुरु का नाम। कहा कि दया मेहर से नर्तन पाए, मत करना अभिमान। बड़ी दया मेहर कृपा से तुझे नर्तन मिला है, दिया गया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, कब मुख कर करुणा न देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। कभी कभी कर्मा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल तन आपको भेंट कर देता कि जाओ अब की बार मानव तन में जीवात्मा को अधिकार है परमात्मा से मिलने का। लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले संत महात्माओं की खोज करो, उनके शरण में जाओ, कदम कोसी करो, सीधा प्रणाम करो, उनको अपनी प्रेमा भक्ति से पसंद करो, प्रेमा भक्ति से उन्हें पसंद करो। वो तो सब कुछ भंडार लेके आए हैं और तुम्हें लुटाने के लिए ही। वो वापिस लौटा के नहीं ले जाएंगे, वो लुटा देंगे। तो कहा नहीं यार लूट पा रहे हो, तब तक तुम्हारी कसौटी हो, तुम्हें उसके काबिल बनाया नहीं जाएगा, तब तक पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। कसौटी तभी कहा था, सतयुग आने के पहले बच्चा निकल कचूमर जाएगा। अब वो कचूमर सबका निकल रहा है, यही कसौटी है। और जब तक नहीं समझोगे तब तक ये कचूमर आपको निकलता ही रहेगा। समझना तो पड़ेगा, इधर उधर भागने से कोई काम नहीं बनेगा और भूलते जाओगे और पीछे होते जाओगे, पीछे वाले आगे, आगे वाले पीछे हो जाएंगे। ये सब रोज ही आपसे दोहराया जाता है, लेकिन आप सुन ही नहीं पा रहे। तो जितने पहले वाले सब पीछे बात देखा नहीं और करके आपको दिखाया गया। 45 करोड़ को आगे खड़ा किया गया और सब पीछे बचे। कोई बता, अरे तो जबरदस्ती आपको बचाया गया। अगर ये अभियान न चलाया गया होता तुम सब उसी लाइन में खड़े थे।
या कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन सब महात्माओं को मालूम है कि हम अपने जीवों को कैसे बचाएंगे, कैसे रखेंगे, नहीं तो ये नामदान बेकार हो जाएगा। इसकी क्या महिमा हो। ये बीज कभी निर्बीज नहीं होता, समय आने पर ये सब अंकुरित हो जाए। जैसे अनुकूल वातावरण मिला है सब अंकुरित हो जाए, सब पौधे का रूप धारण कर लेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। जैसे पेड़ दूसरे का माता अपने काम नहीं आता, उसी अनुसार इन जीवों को खड़ा किया जाएगा और ये सब के काम आएंगे। तो आपको ये सब इसीलिए बताया जा रहा है कि भाई आपको वो समय भी तुम्हारे सामने लाया जाएगा जिसमें आपको इस लायक बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा कि तुम अपना भी काम कर लो और लोगों का भी काम। तब ये आपका मानव जीवन सफल। केवल अपने तक सीमित हो तो ऐसा पशु प्रवृत्ति है। पशुओं में ऐसा होता है, हम ही खा ले, हम ही रह ले, हम ही। लेकिन तुम मानव हो, मानव तन धारण किया है, मानव जन्म भगवान ने भी धारण किया। जो शरीर परमात्मा को प्यारा है, महात्मा को प्यारा, संतों को प्यारा, वही शरीर आपको दे दिया गया। तो समझ लो शरीर की तो महिमा रहेगी, वो तो खत्म नहीं होगी। तुम उस महिमा के काबिल न बन पाओ तो तुम्हारी कमी है। लेकिन ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर संत महात्माओं के अनुसार आप चलना रहे तो तुम्हें इस मार्ग से कोई हटा नहीं सकता। इतना मजबूत मार्ग कोई नहीं हटा सकता। और यही आपको करना है। सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा। आज तो आने के दिन है, अभी प्रेमी आ रहे हैं, तो ये 9 दिन का कार्यक्रम, इतनी छुट्टी तो लोगों को नहीं मिलेगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई 2 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए आएगा। नहीं 23 मार्च को सभी वही तो असली चीज है और वही गुरु का असली विश्वास है। ये शब्द किसी ने जीवों के लिए उच्चारण नहीं किया। मुक्ति दिवस वो भी तुम भूल गए। जो मुक्ति देने के लिए इसने दिन मुकर्रर किया है, रखा है, अभी वो दिन आया नहीं, वो घड़ी आई नहीं और तुम कह रहे हो वो चले गए, वो चले गए। फिर ये सिद्ध कौन करेगा? क्या मुक्ति दिवस ये सिद्ध करना किसी इंसान की बस की बात है? वो मुक्ति दिला सकता है? तो आपको ये सब गुरु की सच्चाई के इतने प्रमाण पहले से ही कि मेरा जीव कहीं मेरे बारे में भ्रमित न हो जाए। स्वार्थी, लोभी, लालची कहीं इनको अपने स्वार्थ लालच में फंसा कर कहीं भ्रमित न कर दे, कहीं बहका न दे, कहीं सच्चे रास्ते से अलग न कर दे। इसलिए गुरु को ये वचन सब पहले ही कहने पड़े और मैंने 11 वर्ष में उन्हीं वचनों को आपके सामने दोहराया कि देख लो ये वचन। अगर भूल गए तो फिर से याद करो। एक मौका आपको दिया गया और नहीं तो भाई तुम जानो तुम्हारा काम है। जितना मुझे आदेश है मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे करना है वो आपको भी करने की बात है, सलाह देता हूँ। सब लोग करो, सबका काम हो जाए। एक बार काल माया को चुनौती दे दो कि देख मैं तेरे दिल से कैसे जा रहा हूँ। सदगुरु के दया से तू रोक नहीं सकता। तेरी ताकत नहीं है इस रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न कर। और जब तुम्हारे अंदर कुछ कमी खोट रहेगी गुरु के तो वो बाधा डाल देगा, वो बाधा डाल देगा, रोक देगा। तो शंका आई नहीं कि काम बिगड़। इसने कहा गुरु के वचनों में और गुरु के प्रति, गुरु की युक्ति के प्रति कभी स्वप्न में भी कोई शंका, संदेह, भूल भ्रम नहीं होना चाहिए। ये साधक की सच्ची पहचान है, ये प्रेमी की पहचान है। प्रेमी अपने प्रेमी में कभी शंका नहीं देखता तो उसकी हर दुख सुख की स्थिति में शामिल रहने को तैयार है। ये तो सब गोस्वामी महाराज ने लिख के रखा है कि जे न मित्र दुख हुए दुखारी,
इन्हें बिलो तक पातक भारी, आपन दुख निज कर जाना और मित्र का दुख रजमेर समाना। ये सब क्यों लिखा? ये सच्ची मित्रता के लक्षण है। क्योंकि ये 4 तरह के रिश्ते होते गुरु, 4, गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का, ये मतलब है ये रिश्ते, पिता पुत्र का रिश्ता और गुरु शिष्य का रिश्ता, और तीसरा पति पत्नी। ये 3 रिश्तों में आपने कौन सा रिश्ता माना? या इतने जीव बैठे हैं, कौन किस रिश्ते में गुरु को देख रहा है या अपना रिश्ता पक्का कर रहा? तुम्हें क्या मालूम? फिर तुम क्यों शंका करो? तुम्हारी शंका ही तो तुम्हारे विनाश का कारण है। का ये रिश्ते गुरु के साथ आपने किस रिश्ते में गुरु को माना? और तीनों रिश्ते महान हैं, और इन रिश्तों में जो मान लेता वही तुम्हारा पूरा साथ देता। ये समझाने के लिए लिखा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो, बहुत देर से बैठे हो। लोगों समझदार के लिए तो इशारा ही काफी, और ना समझदार के लिए कितना 200 देगा। तो समय खराब नहीं किया जाएगा। अब उतना संदेश दिया जाएगा जितना तुम रख सके, विश्वास करके अपने जीवन को सुधारने में लगा सके उतना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, राम मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, बस इसे समझ के रखो। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं। तुम इंसानों के चक्कर में आके सच्चा रास्ता छोड़ देते। जब बार बार कहा जाए किसी इंसान की बस, आत्मा जगाना, परमात्मा से मिलना, अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करना, ये इंसान की बस की। ये 3 सूत्री कार्यक्रम है जिसके लिए आपको समझ से बुलाया जाता है। चलो घर में नहीं कर सकते हो तो सामूहिक आकर प्रेमियों के साथ एक दूसरे को देखकर भी कुछ जो साथ कुछ लगाव प्रेम बढ़ता है कि हम भी करें भाई, हम भी करें। ये कर रहा, हम भी बैठेंगे। धीरे धीरे ये नकल सच्चाई में बदल जाती। अच्छे काम की नकल भी तो लाभकारी है, बुरे कर्मों की नकल नहीं करती। और वो आप ज्यादा करते क्योंकि मन का स्वभाव आजकल से बुरे कर्मों को पकड़ने का, उन्हीं में जल्दी जाने का, रहने का है।
तो उसका स्वभाव इतनी जल्दी थोड़ी बदल जाए। लेकिन संतों की शरण में आ जाओ, अगर आप आत्मसमर्पित भाव से, तो उनको तो चुटकी बजाते देर नहीं लगती, वो तो देंगे। उनके पास है रास्ता, है नीति। जय गुरुदेव। देखो भीड़ ज्यादा होगी, जहाँ जिसको जगह मिल जाए ये समझ के रहो कि मैं तपस्या करने आया। ये तापस समय है, क्योंकि बगैर तपस्या के किसी युग में कोई लाभ दिया नहीं जाता। तो आधार को तो नहीं खत्म किया जाएगा, हाँ उसे सरल कर दिया। कभी पानी में, कभी धूप में, कभी मतलब यानी भूख में, कभी प्यास में, कभी इसमें, तमाम तरह की आप तपस्या कर लो। कलयुग में ये कम नहीं है, ये भी लोग नहीं कर सकते। जो आप कर रहे हो वो ये भी नहीं, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब 9-10 दिन के लिए आए हो तो इतना तो संयम आप कर ही लो। आश्रमों पर रखा जाता है 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इतने दिन तो आप जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करा दिया जाता है। उन्हें सब मालूम है। अगर थोड़ा सा मुड़ना सीख जाओ तो सब तुम्हारा काम सरलता में, कठिन नहीं उनके लिए। और तुम अगर अपना जोर लगाओ तो भाई लगा सकते हो, कर सकते हो, कर लो, कोई भला थोड़ा। लेकिन ये आप कर नहीं सकते। वो शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे में नहीं है, वो संयम त्याग मन में नहीं है, लिहाजा ये काम नहीं हो। इसलिए काम दया पर निर्भर। कलयुग में कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं। कृपा साध्य, अगर उनकी कृपा पालो तो कुछ कठिन। उन्होंने कहा मैं तो चुटकी बजाते तुम्हारा काम करते, चुटकी बजाते समझ लिया। ऐसी शक्ति सामर्थ्य है तो चुटकी बजाते। तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और बड़े बड़े संयमी कुछ नहीं कर पाए, उसको समय का मालिक कह रहा मैं तो तुम्हारा काम चुटकी बजाते कर दूंगा, बस अत्ते तुम कराना सीख लो। कराना सीख लीजिए तो करने वाला तो तैयार बैठा, लेकिन तुम कुछ कहने ही नहीं मानते, मनमानी कर देंगे। तुम मनमानी करोगे तो अब बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले कह दिया, अरे भाई मन के कहे चलो मत कोई, अब सदगुरु कहे करो तुम। अब वो करो जो सदगुरु तुम्हारे हित में कहे। मन का कहना तुमने बहुत माना, और तुम्हारे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने युग निकल गए मन का कहना मानते मानते, और तुम इस गंदगी से अलग नहीं हो पाए। और फिर नहीं मानो तो गंदगी पड़े रहोगे। आपको एक अवसर दिया और चैलेंज करके कहा है कि भल चाहो तो चेतो, आए लगी है नाव, और बहुरी बहुरी पछताओगे, और फिर ना इसको दाव। फिर आपको पछताना पड़ेगा। दाव माने अवसर और मौका और चांस, फिर आपको ये मानव शरीर का मिलने वाला नहीं है। तो जहां जिसको जैसी जगह मिल जाए आपस में मिलजुल कर, एक परिवार है दूसरा नहीं है, वहीं पर लोगों को ठिका लो। कोई 2 दिन रहेगा, कोई 3 दिन चला जाएगा, तो आपकी एक सेवा हो जाएगी। ये सेवा आपकी, और सब लोग तपस्या करो। अरे ओढ़ के कहीं लेट जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं, तो जरा भी नहीं होता। तो थोड़ा बहुत रखा जाता है कि गर्मी में आप रह नहीं पाओगे, गर्मी में मच्छर बहुत तंग करेंगे, सो अपना कर्जा लेंगे, और तुम्हारा ऐसे कुछ ज्यादा ही कर जाए, इसीलिए यहाँ कार्यक्रम रखा। ये मच्छरों का देश है, पीलीभीत मच्छरों का, और उनसे तुम्हारा लेन देन है तो पूरा कराया जाता। तो मिलजुल कर सबका हो जाए,
अच्छा रहेगा। और तुमसे कहा तुम्हारा कर्जा पूरा करा जा रहा, तुम बनी सुरक्षा व्यवस्था लगाने लगते हो, कल मच्छरदानी लगा लो। नाम तो आपने मच्छरदानी रखा है, मच्छरों को बंद करने के लिए। चूहादानी, मच्छरदानी, बच्चेदानी, सब क्या है? जीव को बंद करने के लिए। और तुम जीव को भगाते हो, बंद नहीं होने देते। फिर नाम गलत रखा तुमने, मच्छरदानी। कहने का मतलब तुम व्यवस्था बड़े होशियार हो, काल की व्यवस्था बनाने बहुत होशियार हो, लेकिन दयाल की व्यवस्था मानने में होशियारी नहीं कर पाए कि मानकर अपना काम बना ले। जय गुरुदेव। तो आप लोगों की इच्छा हो, मेरी भी इच्छा है, चलो मिल ले प्रेमियों से। क्यों आप घर बार परिवार छोड़ के आए हो? ये भी तपस्या का एक अंग है जो आपने अपनाया है। और ऐसे तपस्वी का दर्शन करना तो बड़े भाग से होता, इसका युग में बड़े भाग से होता। इसलिए मैं भी आपका दर्शन करूंगा और आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका प्रणाम करूंगा। और ये लाभ की पुड़िया तुम्हारे पीछे बांध दूंगा। प्रसाद, ये महाप्रसाद है, ये इलायची दाना। इसको आज से लेना शुरू करो और 9 दिन में काफी हो जाएगा। फिर इसमें मिला लेना और घर में रखना, बहुत हिफाजत के साथ। रुपए पैसे सोने चांदी से ज्यादा इसकी कीमत है, ऐसे वैसी नहीं है। इलायची दाना तो रामदाना आपने खरीदा है और दुआ और दया इसमें शामिल की। ये प्रसाद है, ये दुआ दया प्रसाद है, इसमें शामिल की कि चलो जीवों का किसी तरह से लाभ हो जाए। और लोगों ने इसका अनुभव किया। जब अस्पतालों में उनको इश्यू में लिटा दिया गया, डॉक्टर ने कह दिया बस ये ज्यादा 2 घंटे रहेगी, और वो जो जाग चेत के खड़ा हो बैठा मिला उसको। तो डॉक्टर कह रहा तुम अभी जिंदा हो? क्यों? भाई हमारी तरफ से तुम खत्म हो चुके थे, ये बताओ तुम किसको पूछते हो? कल हम जय गुरुदेव को। अरे बात हो सकती है इसमें? कल वो तो तुम्हारे सामने है। जहाँ पर तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अनुभव ज्ञान फेल हो गया, वहां पर ये गुरु का ज्ञान देखिए कैसा खड़ा है। ये मुर्दे को जिंदा करने वाला है, ये सब कुछ करता है, लेकिन अपना काम कराने के लायक बनने की कोशिश करो कि हमारा सबका काम। जय गुरुदेव। देखो झंडा गाड़ दिया आपने, 2 झंडे, एक महिलाओं पुरुषों के अलग अलग। ये मर्यादित व्यवस्था का ध्यान रखा, ये रोज बताने वाली चीज नहीं है। और जब भी आओ तो एक खुरपी साथ में लेकर दूर जाओ, सोच के लिए वहां गड्ढा खोल दो, वो जब तक रहो उसी में जाओ, दिशा मत जाओ। और रोज रोज मिट्टी पैरों से खिसका दो, वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। जब तुम चलोगे यहाँ से अपने आप भर जाएगा। कोई प्रदूषण, कोई गंदगी नहीं। और सबसे बड़ा लाभ, उस जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं। संतों का विधान बिल्कुल अलग है और सब लाभ दिलाने वाला, और किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं। अब इन्होंने जो व्यवस्था बनाई है उससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धरती प्रदूषण सब पैदा कर, कुछ नहीं बचा। तुम्हारा जीवन प्रदूषणों के घेरे में गिर गया है, अब आप उससे बच नहीं पाओगे। और ये जो अभियान, खुरपी अभियान, ये तो लोगों को मानना पड़ेगा। 1 पैसे का खर्चा नहीं है। अपना ये औजार रखो साथ, फल काट दिया, सब्जी काट दिया, सब काम आए। गड्ढा खोद दिया, 4 डंडे गाड़े, ऊपर मोमजामा तान दिया, मकान बन गया।
8-9 दिन आराम से रहो। ये सब जो सिखाया जा रहा है ये स्वयं स्वावलंबी बनने की, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। और आप ही नहीं करोगे तो फिर दूसरों को क्या सिखाओगे? तुम ऐसा यानी लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत कर दो, लोग मानने के लिए मजबूर हो। इसलिए बार बार ये सूत्र दोहराया जाता, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये दिखाना है हिंदुस्तान में कि संतों की महिमा क्या है और संत क्या नहीं करा सकते, जो संपूर्ण मानव बुद्धि के परे उसे भी सिद्ध कर सकते। ये आपको दिखाना है। इसमें तुम्हारी महिमा, तुम्हारे गुरु की महिमा, ये सब का लाभ छिपा हुआ। मैंने कहा जहां कहीं कार्यक्रम में जाओ एक झोला, उस झोले में या जिनमें कपड़े रखते हो उसी में अपना एक थाली लोटा गिलास रख लिया। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है स्वास्थ्य के लिए। भोजन का वजन पर बहुत असर पड़ता है। जैसे पात्र में भोजन करोगे उस पात्र की गंदगी तुम्हारे भोजन में मिक्स हो जाए, तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब करती। ये प्लास्टिक का जो बर्तन जिसमें आप भोजन करते हो उसमें तो बीमारियों का भंडार छिपा हुआ, तरह तरह की। आपको उससे दूर किया जा रहा। अपना बर्तन रखो, अपना पात्र को अपनी पात्रता को शुद्ध रखने के लिए। और दूसरा है 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 बिछाने का। ये भी आपके सब काम आने वाला, सब काम आने वाला। ओढ़ लिया अपना छाया, पानी बरस रहा, ओढ़ लिया पानी बिछा लिया, और कपड़े गंदे नहीं, बैठ गए। तुम्हारी सेवाओं, इसी से आप अगर सेवा लोगे, तुम्हारी सेवा जो करेगा तो भजन से आपकी कटौती हो जाएगी। और इतना तुम भजन करते नहीं हो, तुम्हारा जबली पूत के बराबर रहता है। यही कारण है तुम आगे तरक्की नहीं कर पाते। और कुछ बचा के रखो, बचत ही तो तरक्की की भूमिका है। बचत आप करते कुछ नहीं, इसका बराबर ध्यान रखिए। 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने बिछाने, अपना थाली लोटा गिलास, शुद्ध पात्र बर्तन और खुरपी हाथ में रखो। एक औजार है, हर समय काम आने वाला। और इस औजार पर कोई पाबंदी नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, और काम बहुत करे। गोली तो मिस हो सकती है, लेकिन ये वार मिस नहीं। तुम्हारे हर काम में सहयोगी है। एक करके जब देखोगे तब एक दिन लोग तुम्हारी नकल करने के लिए तैयार हो, पैसा काम ही है। और तभी आपके लिए कहा गया। फिर आपको दूसरा कहा भाई शाकाहारी हो जाओ, तो तुम्हारे घर से बीमारियां निकल जाए। तुम्हारे जो भी पैसा कमाते हो 70% तो डॉक्टर के घर बीमारी में चला जाता। 20-25% आप पैसे में खर्च करते हो, शरीर के लिए आपका कुछ खर्चे नहीं करते। जिस दिन सारा काम लेना और जिसके लिए सारी व्यवस्था बनाते हो, तो शरीर पर आप कोई खर्चा नहीं करते। तो सब ध्यान देने योग्य बातें, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सब बराबर ध्यान। और तीसरा, मैंने आपको एक नया अभियान, ये सब नए हैं जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, वो आपके सामने बना के तैयार है कि आप अगर वास्तव में भारतवासी हो तो अपनी भारतीयता को दिखा दो, भारतीय संस्कृति को उजागर कर दो और भारत के नाम को रोशन कर दीजिए आप। क्योंकि आपका सिद्धांत है, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये सच्ची बलिदानी कुर्बानी ये है। कोई जान आत्महत्या करना कुर्बानी नहीं होती, सिद्धांतों पर कुर्बान हो जाना वसूलों।
ये सब सच्चे भारतीय आप कहलाओगे और भारतीयता आ जाएगी, तुम्हारी एक पहचान निकल आएगी। क्योंकि भारत देश की पहचान सारे विश्व में अलग है और तुमने अपनी वो पहचान खो दी। इसीलिए तुम्हारा सम्मान पहचान से सम्मान होता। अगर पहचान न हो ये डीएम एसपी आप सम्मान करोगे उसका, तो पहचान के बाद सम्मान की शुरुआत होती है। तो पहले तो आप अपनी पहचान बनाइए, भारतीय वेशभूषा, कुर्ता धोती कमीज पैजामा सदरी टोपी और लंगोटी की पहचान, ये आपकी पक्की पहचान है। और तमाम तरह की मुसीबत कष्ट बीमारियों से दूर रहने की योजना भी है। लेकिन करो तो आप पहले, जब करोगे सब समझ में आ जाएगा आपको अंदर। और ये काम न कोई कर सकता न कोई करा सकता। अब शुरुआत आपने कर दी है, एकदम हलचल मच गई सारे देश। आर्मी में तो कहीं कहीं लागू कर दिया कि वैसे तो आप वर्दी पहनोगे, खाली टाइम में कुर्ता पहनोगे, वहां लागू। और धीरे धीरे सारे देश में लागू। और तुमको देखकर कि ये लोग निरोग क्यों है, इनके यहाँ बीमारी क्यों नहीं है, इनके विचार अच्छे कहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, ये मारकाट, ये सब मतलब यानी प्रेम में बदल गया है। अरे भाई इन्होंने भारतीयता, अपने देश की गौरव गरिमा को कायम करने के लिए इन्होंने अपनी पहचान बनाई। ये देखकर लोग बड़े प्रसन्न, कहीं तुम खड़े हो जाओ कुर्ता पैजामा पहन, लोग बड़े गौर से, और देखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और पहनने वालों को भी शांति मिलती है। ये शांति प्रदान करने वाला वस्त्र है ये। और ये किसी ने नहीं कहा अभी तक। जब मैंने देखा रे भाई सब चुप हो गए, कोई नहीं कह रहा, अरे कोई तो कहने वाला होना चाहिए, तब मैंने 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा की। सारे हिंदुस्तान में रहने वाले कोई भी अगर हिंदुस्तानी और भारतीय है, हमारा कोई जात पात से मतलब नहीं है, मजहब धर्म से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है इंसान और इंसानियत। उसको आप कायम कर दीजिए। देखिए परिवारों में, समाजों में, देश में कैसी खुशी फैल जाएगी, शांति अपने आप मन में तुम्हारे आने लगी। इनका बड़ा असर पड़ता है, कपड़ों का भी मन पर असर पड़ता है। ये सब चीजें ध्यान में रखिए आप। फिर देखूंगा तो कोई नई चीज आपके सामने ला खड़ी कर दूँ। अभी तो बहुत बताना, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ भाई, कोई कह दे, कोई कह दे, जो जिम्मेदार वो कह दे, जो धार्मिक लोग महात्मा वो कह दे उनकी जिम्मेदारी, मेरी तो कोई जिम्मेदारी है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, हमको किसी ने दी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ मैं देश का नागरिक हूँ और देश की नागरिक की हैसियत से नागरिकता को कायम रखना और लोगों तक उसको सच्ची आवाज पहुंचाकर उसके अनुसार उन्हें तैयार रखना और करना, ये हमारा सच्चा धर्म है, ये मानव धर्म है। धर्म कोई पाखंड वेशभूषा नहीं है। तो धीरे 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 आप संपर्क में बने रहोगे, मैं कोई न कोई नया रास्ता आपके सामने रखता रहूं और वो रास्ता जो सबके लिए लाभदायक। कोई मैं अपने लिए नहीं कहता हूं, इस भारत में रहने वाली भारतीयों के लिए कहता हूं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं और आपसे मिलूं, आपको प्रणाम करूं और मुसीबत, बीमारी, महामारी, कष्टों से बचाने के लिए ये महाप्रसाद जो नैमिषारण 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, उस तपोभूमि से सदगुरु की महान दया कृपा से बना के ले आया हूं, इसको ले लीजिए। ये कोई नहीं देगा, हिंदुस्तान में किसी ने आपको कोई प्रसाद कभी बुला के नहीं दिया।
इस तरह किसी ने बांटा नहीं होगा। गली गली दरवाजे दरवाजे सबके लिए, कोई जात पात की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, सबको ये लगातार पूरे हिंदुस्तान में बांटा जा रहा है। तो अगर चिंता न होती भारतवासियों तो क्यों दिया जाता? और किसी ने चिंता नहीं की तुम्हारे लिए, जिनको तुम चंदा नोट वोट देते हो, महंगाई गरीबी सब झेलते हो, तो कोई आकर के मुसीबत बीमारी में कोई तुम्हारी मदद की किसी ने? या कोई महात्मा जिनको दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी देते हो, क्या कोई महात्मा आया तुमको आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी से बचाने के लिए? और ये देख लिया आपके सामने, बिना बुलाए बिना मांगे एक काम आपका किया जाए। इसको कहते हैं समाज के सच्ची हितैषी, जीवों के सच्चे हमदर्दी, उन्हीं को कहते हैं। ये महात्माओं का विषय है, किसी का नहीं, और न कोई ये कर सकता है। आप देखते जाइए, मजबूरी में सबको आना पड़ेगा, क्योंकि समस्याओं का समाधान किसी के पास है नहीं, किसी के पास। भारत की जनता की समस्या का समाधान कोई कर ही नहीं सकता। ये विधान किसी जय गुरुदेव। देखो, मैं सबके हित की बात करता हूँ, कोई अक्ष पक्ष की बात यहाँ नहीं होती, सबके हित, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, सबके, सबका सम्मान हो और सबको जीने का अधिकार मिले, सबको रोटी मिले, सबकी बेटियों की रक्षा हो, हिफाजत हो। मेरा तो अभियान ये है और यही मैं करके दिखा रहा हूं। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपसे मिलूं।